नमस्कार आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं राजीव। जल्दी से जल्दी आप लोग जो है चैनल पे जुड़िए ताकि इस सीरीज़ को जो है स्टार्ट किया जाए। और आज का टॉपिक मैं पहले ही बता दे रहा हूं, आज का टॉपिक जो है सेल्डर कमीशन से रहेगा। इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे और आपके एजुकेशन में इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, चाहे वह कोई सा भी एग्ज़ाम हो, सुपर टेट, सी टेट, बीए, एमए, एमएड वगैरह कोई भी एग्ज़ाम हो एजुकेशन का, उसमें जो है इसे इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो जल्दी से जल्दी सभी उपस्थित हों। 7 बज चुके हैं, 7:02 होने को हैं। जल्दी से जल्दी सभी लोग जो है उपस्थित हों। तो चलिए देखते हैं आज के इन प्रश्नों को। एक आध मिनट और वेट कर लेते हैं दोस्तों। इसको जो है अधिक से अधिक जो जहाँ पे शेयर का आइकॉन बन रखा है वीडियो के नीचे में, उसे आप देखेंगे तो वहाँ पे शेयर का ऑप्शन बन रखा है। इसे अपने दोस्तों के साथ अपने फेसबुक चैनल पे या टेलीग्राम ग्रुप्स वगैरह जो भी आपके सोशल अकाउंट्स हैं उस पर शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक छात्र जो है इसका लाभ उठा पाएँ और अपनी तैयारी कर पाएँ। और आज का इतिहास 15 जनवरी अपलोड कर दिया गया है। डेली एक वीडियो डेली डे टू डेट अपलोड किया जाएगा, जो कि आप देखिए और इससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। प्रतिदिन 15 से 20 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं, 15 से 20 क्वेश्चन जो है अपलोड किए जा रहे हैं और डे टू डे यानी कि उसी तारीख के वह हैं। इससे क्या होगा कि आप कम मतलब 365 डेज़ में आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर 15 क्वेश्चन भी डेली के हो रहे हैं तो समथिंग 4,500-5,000 क्वेश्चन जो है आप बहुत ही आराम से जो है कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज के इन क्वेश्चनों को। और जो इतिहास का सीरीज हमने चालू किया है उसमें भारत ही नहीं विश्व के भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम को भी दर्ज करने की कोशिश की गई है। उसमें जो है पॉलिटिक्स वगैरह सब कुछ रहेगा, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह सब कुछ देखने को आपको मिलेगा। तो चलिए देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट सीरीज को। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। सेल्डर आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? सेल्डर आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? ऑप्शन आपको बता दूं, 1915, 1917, 1919, 1917। बताइए बताइए। आपको कुछ इसके फैक्ट्स बता दे रहा हूँ। 14 सितंबर 1917 को जो है कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की जो है स्थापना की गई थी। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की जो है जांच के लिए 14 सितंबर 1917 को जो है इस आयोग की जो है किया गया था। और उस समय कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति जो थे डॉक्टर माइकल सेल्डर थे। इनका पूरा नाम भी आप याद कर सकते हैं, माइकल सेल्डर है। और वह उस समय जो है कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष श्री मर्स लीडर विश्वविद्यालय के कुलपति थे। बताइए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर की मैं बात करूं तो ये इसका राइट आंसर है 1917। अगला प्रश्न है, सेल्डर आयोग में निम्नलिखित में से कौन भारतीय सदस्य थे? इनमें से कौन भारतीय सदस्य थे? दोस्तों एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, इसमें जो थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, ए और सी रहेगा। यहाँ पे मैंने बी कर दिया है, ए और सी। तो कौन थे? आशुतोष मुखर्जी, राधाचरण स्वामी, डॉक्टर जियाउल दीन अहमद। बताइए। या ऑप्शन डी
तो दोस्तों ऑप्शन डी ही राइट है, क्योंकि सर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद जो है इसमें सदस्य थे सिल्डर आयोग में। एक चीज़ और मैं आपको थोड़ा सा फैक्ट्स बताना चाहूँगा। जो 17 सितंबर 1917 को आयोग की स्थापना की गई थी, यह आयोग जो है 17 महीने बाद, ध्यान दीजिएगा 17 महीने बाद जो है इसने अपनी रिपोर्ट जो है 13 भागों में प्रकाशित किया था, याद रखिएगा। आगे है, सिल्डर आयोग ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया? सिल्डर आयोग ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया? ऑप्शन आपके हैं नवंबर 1914, मार्च 1919, अप्रैल 1912 या जून 1917। बताइए, ऑप्शन जल्दी से जल्दी बताइए, जल्दीबाजी नहीं कीजिए, आराम से सोचिए और उसके बाद कीजिए। दोस्तों, सिल्डर आयोग ही वह आयोग था जिसने जो है इंटरमीडिएट की जो परीक्षा होती थी उसे जो है 3 वर्ष करने वाला था, यानी कि किया था, करने वाला था नहीं, किया था। और जो है ग्रेजुएशन जो हम बीए वगैरह करते हैं आज भी, अब तो 4 साल कर दिया है नई शिक्षा नीति के अनुसार। उस समय इसे जो है 3 वर्ष करने वाला सिल्डर आयोग ही था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो इसके राइट आंसर की मैं बात करूं तो राइट आंसर है नवंबर 1919। अगला प्रश्न है सिल्डर आयोग की नियुक्ति किस विश्वविद्यालय की समस्याओं पर विचार के लिए किया गया था? बहुत ही आसान क्वेश्चन, आप सभी जान ही गए होंगे, फिर भी मैं ऑप्शन दूंगा। कलकत्ता, मद्रास, मुंबई, उपयुक्त सभी। तो सिल्डर आयोग, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि कुलपति कलकत्ता विश्वविद्यालय के थे। अगला प्रश्न है, किस आयोग ने माध्यमिक शिक्षा को उच्च शिक्षा का आधार स्वीकार किया? उच्च शिक्षा का आधार तैयार किया। स्ट्रेची आयोग, सिल्डर आयोग, बटलर आयोग, सार्जेंट आयोग। बताइए, ऑप्शन बताइए। आधार स्वीकार किया, तो राइट आंसर सिल्डर आयोग। अगला प्रश्न, सिल्डर आयोग ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के संबंध में क्या सुझाव दिए थे? यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक, ये ए है, ऑप्शन ए है ढाका में शिक्षण व आवासीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएं, या बी कलकत्ता विश्वविद्यालय में शिक्षण संस्थाओं को इस तरह से संगठित किया जाए कि यह एक वास्तविक शिक्षण विद्यालय बन सके। सी कुछ चुने हुए कॉलेजों को इस तरह से विकसित किया जाए कि उन्हें सेना यानी कि धीरे धीरे विश्वविद्यालयों के रूप में उन्नत किया जा सके, या उपयुक्त सभी। बताइए, इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारतीय विश्वविद्यालयों को आधुनिक रूप देने का श्रेय किस आयोग को प्राप्त है? भारतीय विश्वविद्यालयों को आधुनिक रूप देने का श्रेय किस आयोग को प्राप्त है? ऑप्शन बटलर, साइमन, सिल्डर या हंटर आयोग। बताइए, भारतीय विश्वविद्यालयों को आधुनिक रूप देने का श्रेय किस आयोग को प्राप्त है? राइट आंसर सिल्डर आयोग। अगला प्रश्न है, सिल्डर आयोग ने नारी शिक्षा के संबंध में क्या सुझाव दिए? नारी शिक्षा के संबंध में क्या सुझाव दिए? ऑप्शन आपके हैं, ए नारी शिक्षा 15 से 16 वर्ष तक की आयु की लड़कियों के लिए पर्दा विद्यालय खोले जाएं, बी कलकत्ता विश्वविद्यालय में नारी शिक्षा के विशेष परिषद गठित किए जाने चाहिए तथा उनकी शैक्षिक आवश्यकता के अनुरूप विशेष पाठ्यक्रम बनाए जाने चाहिए, सी विभिन्न विद्यालयों के क्रियाकलापों में समन्वय करने के लिए अंतः विश्वविद्यालय परिषद बनाया जाना चाहिए, या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सिल्डर आयोग के विश्वविद्यालय प्रशासन व संगठन के संबंध में क्या सुझाव थे? सुझाव क्या थे?
ऑप्शन आपके हैं, विश्वविद्यालयों में विभिन्न संकाय बनाने जाने चाहिए। बी, पूर्णकालीन तथा वेतनभोगी कुलपति नियुक्त करने चाहिए। सी, विश्वविद्यालयों के आंतरिक प्रशासन के लिए सीनेट के स्थान पर प्रतिनिधि सभा तथा सिंडिकेट के स्थान पर छोटी कार्यकारिणी परिषद का गठन करना चाहिए, या उपयुक्त सभी? बताइए। तो सिल्डर आयोग ने जो है विश्वविद्यालय प्रशासन व संगठन के लिए ये सभी सुझाव जो है उसने दिए थे। अगला प्रश्न, माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए सिल्डर आयोग ने निम्नलिखित में से किन सुधारों की आवश्यकता पर जोर दिया? ए है, इंटरमीडिएट कॉलेजों में मातृभाषा को शिक्षण का माध्यम बनाया जाना चाहिए। बी है, इंटरमीडिएट कक्षाओं को विश्वविद्यालय से अलग कर देना चाहिए। सी है माध्यमिक, ये थोड़ा रॉन्ग है, माध्यमिक शिक्षा के प्रबंधन हेतु प्रत्येक प्रांत में अलग से हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट परिषद बनाए जाने चाहिए, या उपयुक्त सभी? तो सिल्डर आयोग ने ये सभी सिफारिशें जो है इंटरमीडिएट के लिए की थी। अगला प्रश्न है, सिल्डर आयोग की नियुक्ति के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? ऑप्शन आपके हैं, स्नातकोत्तर शिक्षण के लिए कलकत्ता विश्वविद्यालय की क्षमता की जांच करने के लिए। बी है, विश्वविद्यालय में पर्यावरण और अद्यतन शिक्षा पर विचार विमर्श के लिए। सी है, कुलपति एवं उपकुलपति के वेतन व भत्ते के निर्धारण व विचार करने के लिए। डी है, विश्वविद्यालय की कार्य क्षमता व प्रशिक्षण पद्धति पर राय देने के लिए। बताइए। लॉन्ग क्वेश्चन इसमें रहेगा, तो इसका राइट आंसर की मैं बात करूं तो स्नातकोत्तर यानी कि जो पीजी लेवल की शिक्षण संस्था होती है कलकत्ता विश्वविद्यालय की क्षमता की जांच करने के लिए। इसमें से सत्य कथन चुनना है कि क्या सही है क्या गलत है। तो पहला है, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने उच्च शिक्षा के विस्तार और संगठन के लिए अभिनंदनीय कार्य किए। बी है, आयोग को केवल कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थिति की जांच करने के लिए नियुक्त किया गया था, किंतु उसने और भी अनेक विश्वविद्यालयों की जांच करके भारत में सब विद्यालयों के संबंध में अत्युत्तम सुझाव देकर उनका महान उपकार किया। सी है, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर माइकल सिल्डर थे। उपयुक्त सभी? तो ये जितने भी उपरोक्त में हैं ये सभी सही हैं। दोस्तों, अगर मैं तेज़ पढ़ूंगा तो जब लाइव सेशन ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आप आराम से वीडियो को रोक के पढ़ के उसके बाद फिर आगे जाइएगा। अगला प्रश्न है, किस आयोग का सुझाव था कि कलकत्ता विश्वविद्यालय में स्त्री शिक्षा की विशिष्ट परिषद की स्थापना की जानी चाहिए? विशिष्ट परिषद की स्थापना की जानी चाहिए। ऑप्शन है, हंटर आयोग, सर्जेंट आयोग, सिल्डर आयोग, उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर है, स्त्री शिक्षा की विशिष्ट परिषद की स्थापना के लिए सिल्डर आयोग ने कहा था। अगला प्रश्न है, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का प्रतिवेदन सुझाव और सूचना का अंतः स्रोत रहा है। भारतीय शिक्षा के इतिहास में इसका महत्व असीम है। यह कथन किसका है? ऑप्शन आपके हैं, अरस्थर सेथ्यू, चार्ल्स ग्रांट, सिल्डर, नूरुल्ला नायक। तो ऑप्शन आपके हैं अरस्थर सेथ्यू। अगला प्रश्न है, उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम को व्यवहारिक बनाने का श्रेय किस आयोग को है? ऑप्शन आपके हैं, हंटर आयोग, सिल्डर आयोग, वुड्स आयोग या सार्जेंट आयोग। उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम को व्यवहारिक बनाने का श्रेय किस आयोग को है? तो राइट आंसर है सिल्डर आयोग, ऑप्शन बी। आपको जल्दी जल्दी देखना है क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, सिल्डर आयोग
से उत्साहित होकर निम्न में से किस विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई? ऑप्शन है मैसूर विश्वविद्यालय, बनारस विश्वविद्यालय, उस्मानिया विश्वविद्यालय या उपयुक्त सभी। बताइए। सेल्डर आयोग से उत्साहित होकर निम्न में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो राइट आंसर है उपयुक्त सभी। ये सभी विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, ये सेल्डर है, टाइपिंग मिस्टेक है तो ज़रा इसे सेल्डर आयोग पढ़िए। सेल्डर आयोग के निम्नलिखित में से कौन से गुण थे? गुण बताना है, कौन से गुण थे? तो ऑप्शन आपके हैं, आयोग ने इंटर कक्षाओं के सुधार व सुझाव दिए। बी है, आयोग के सुझाव से विश्वविद्यालयों का कार्य पर्याप्त सुचारू और गतिशील से चलने लगा। सी है, आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप विश्वविद्यालय अब परीक्षा संस्थाएं न रहकर शिक्षा अनुसंधान के केंद्र बन गए। उपयुक्त सभी। गुण बताना है इसमें। तो उपरोक्त में जितने भी मैंने बताया वो सभी गुण जो है थे, तो इसका ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दो सेल्डर आयोग के संबंध में सत्य है? सही बताना है। तो ऑप्शन आपके हैं, इंटर कॉलेजों की पृथक स्थापना का प्रयोग अव्यावहारिक और व्ययपूर्ण सिद्ध हुआ। बी है, सेल्डर आयोग ने भारतीय भूमि पर विदेशी पौधा लगाने का प्रयास किया। सी है, माध्यमिक शिक्षा का नियंत्रण सरकार के हाथों से लेकर माध्यमिक परिषदों का सुझाव समय से पूर्व था। या उपयुक्त सभी। तो इसके राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सेल्डर आयोग के सदस्य थे? ऑप्शन आपके हैं, डॉक्टर गेगरी, सर फिलिप होनटांग, सर रेमजे मयो। सी है, सर आशुतोष मुखर्जी, डॉक्टर जियाउलुद्दीन अहमद या उपरोक्त सभी। सेल्डर आयोग के सदस्य जो है कौन कौन से थे इनमें से? तो दोस्तों इसमें जितने भी नाम हैं ये सभी थे, तो ऑप्शन हमारा डी रहेगा। अगला प्रश्न है, असत्य कथन को इसमें से चुनना है कि असत्य क्या है, क्या सही नहीं है सेल्डर आयोग के बारे में। तो पहला है, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष शिक्षा मर्ग लीडर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर माइकल सेल्डर थे। तो ये तो सही है ना, क्योंकि माइकल सेल्डर ही थे। और बी है, यद्यपि कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का मुख्य उद्देश्य कलकत्ता विश्वविद्यालय के संबंध में जांच करके सुझाव प्रस्तुत करना था, परंतु तुलनात्मक अध्ययन के दृष्टिकोण से अन्य विश्वविद्यालयों की जांच का भी अधिकार प्रदान कर दिया गया। ये भी सही है, क्योंकि जो है इसने जो है एक ही को नहीं सभी को किया था, ध्यान रखिएगा। अगला है, 14 सितंबर 1917 को सेल्डर आयोग की नियुक्ति की गई। तो ये भी सही है। डी है, कलकत्ता आयोग ने भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा को हतोत्साहित करने की महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो दोस्तों यही जो ऑप्शन डी है ये हमारा जो है असत्य कथन है। तो हमारा सेल्डर आयोग जो है समाप्त हुआ। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा। और जो है प्लेलिस्ट में जाकर आज का इतिहास आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, मेरे चैनल के होम पेज पे, तो वहाँ पे प्लेलिस्ट होगा, तो उस पे जाके आप देख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। ख्याल रखिए, अगला वीडियो जो है वर्धा योजना से होगा, जो कि 1937 में वर्धा योजना चलाई गई थी, उससे रिलेटिव क्वेश्चन होंगे जो महात्मा गांधी के द्वारा जो है प्रोवाइड कराया गया था। तो आई होप ये आपको अच्छा लगेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। कल टाइम पे उपस्थित हुइए। धन्यवाद। गुड नाइट।